वाघा बॉर्डर पे हमारी ज़मीन थी, बिल्कुल इंडिया के साथ मिलती थी। तकरीबन सहरी का वक्त था। आपको पता है बेईमान से लोग हैं हिंदू, तो उन्होंने फिर हमला तो कर दिया। इंडिया का जहाज़ आया है, उन्होंने बम गिराया है और उसमें मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान शहीद हो गए। हमें डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, खून ही खून था, लाशें ही लाशें थी पूरे रास्ते में। जब उन्होंने बमबारी की है ना, उस वक्त बहुत तबाही हुई है। इतना खून बह रहा था कि बताते हैं सड़क के किनारे पे खून ही खून नजर आता था, लाशें ही लाशें नजर आती थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं उस्मान भट्ट। नाजरीन, सितंबर 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी, उस दौरान पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह पाकिस्तान का दिल लाहौर, वहाँ पर भी भारतीय फ़ौज ने आम शहरियों को शहरी इलाकों में आकर वहाँ पर नुकसान पहुँचाया था। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, जिनके वालिद साहब और इनके दादा साहब, जो कि इस जंग के नतीजे में यहाँ पर आम शहरियों को जब नुकसान पहुँचाया गया था, इन्होंने यहाँ पर जामे शहादत नोश किया। उस शहादत के बाद इनके घर पर कैसी क़यामत टूटी और उसके अलावा यहाँ पर कैसे हालात थे जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही थी, ये सब हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी फैमिली जो है वो इधर जलोमोड़ में रहती थी और एक हमारा घर वाघा बॉर्डर में था। वाघा बॉर्डर पे हमारी ज़मीन थी, बिल्कुल इंडिया के साथ मिलती थी, तो उस वजह से मेरे दादा जान और रिश्तेदार उधर मौजूद थे। तकरीबन सहरी का वक्त था, तो इंडिया की गाड़ी जो है ना, वो जीप, वो यहाँ से गुजरी है। कुछ लोगों ने देखा शाला मार्च से वापस आई है। वापस जाके तो फिर उन्होंने कुछ हरकत वगैरह की है जंग के बारे में, क्योंकि जंग तो उधर जम्मू कश्मीर में हो रही थी, हमारे फ़ौजी तो उधर मसरूफ़ थे। और ये जो बॉर्डर है वाघा बॉर्डर, यहाँ पे ये था कि इधर जंग नहीं होगी। बॉर्डर के लोग भी और यहाँ के जो लोग थे सब महफूज समझ रहे थे अपने आप को, कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरे ताया जान जो है ना, इधर से डबल डेकर बस जाती थी वाघा बॉर्डर, उसमें उनके साथ कोई 3-4 और सवारियाँ थीं। ये जा रहे थे तो फिर उनकी जो आई है ना फ़ौज पैदल, उन्होंने आके बस को ना रोका है। तो मेरे ताया जान और मेरे दूसरे जो इधर हमारे शहरी थे, उन्होंने भाग के दौड़ के तो खेतों में छुप गए। वो बस को लेके चले गए इंडिया। ये खेतों में से होते हुए ना वापस आए, तो हमारे घर आके उन्होंने बताया कि जंग शुरू हो गया, तो यहाँ से चलते हैं। उसमें मेरे वालिद साहब भी थे, तो वालिद साहब भी साथ गए। मेरी दादी जान, मेरे ताई जान, बच्चे, मेरी वालदा सब मौजूद थे यहाँ। ये जो पुल है ना BRB, ये क्रॉस करवा दिया। तो मेरे वालिद साहब वापस आए, तो मेरी दादी जान ने कहा कि बेटा आप आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मेरे अब्बू जो है ना, उस वक्त अब्बू नहीं कहते थे, चाचा कहते थे, मैं चाचे को साथ लेके ही आऊँगा। तो दादी बहरहाल कहती रही, तो उन्होंने नहीं मानी। आके जलोमोड़ ठहर गए। उधर उनके और भी 2-3 दोस्त थे। अब मेरे दादा जान जो वाघा बॉर्डर पे थे, उन्होंने वहाँ से भैंसें वगैरह अपनी ली और ये खेतों के रास्ते से ही होते हुए ना जलोमोड़ के कब्रिस्तान में आके बांध दी। उसको पता था कि मेरे बाल बच्चे सारे इधर हैं, तो वो जब आए ना जलोमोड़ घर के लिए, तो आगे मेरे वालिद साहब मिल गए। तो मेरे वालिद साहब ने बताया कि सब बाल बच्चा जो है वो मैंने BRB नहर क्रॉस करवा दी है, वो चले गए हैं। अब मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। उसने कहा चलो आओ। फिर मैंने ना भैंसें वगैरह बांधी हुई हैं इधर कब्रिस्तान में, तो अब हम खैरे पुल के रास्ते से निकल जाएंगे। तो जब वहाँ पहुँचे और भैंसें वगैरह भी थीं, उनकी हलचल, और मेरे वालिद साहब से दादा जान थे। जब उन्होंने वो संगल खोलने के लिए नीचे हुए ना, उधर से इंडिया का जहाज़ आया है, उन्होंने बम गिराया है और उसमें मेरे वालिद साहब, मेरे दादा जान शहीद हो गए। तो क्योंकि हमारी वाघा बॉर्डर पे ज़मीन थी, तो काफ़ी रेंजर वाले लोग जो थे, फ़ौजी साहब जानते थे। उन्होंने जब देखा कि ये शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने अमान पर मिट्टी डाल दी। रास्ते में जो भी उनको वाकफ़कार मिलता ना, वो बताते जाते थे कि मेरे दादा को शाह कहते थे। शाह साहब और उनका बेटा जो ना खुशी, वो दोनों शहीद हो गए हैं। हमने अमान पर मिट्टी डाल दी है और वो जलोमोड़ वाले कब्रिस्तान में है। तो ये जो पुल है BRB, हमारे फौजियों ने जब इसको तोड़ने की कोशिश की ना, बम गिराए, तो ये नहीं टूटा। तो फिर कोई अफसर साथ था, उसने कहा कि इसको तो हमने तोड़ना है, वरना वो अपनी गाड़ियाँ भी ले आएंगे इधर, ये तो हमारा दफा है। जो हमारे फौजी थे दलेर, माशाल्लाह बहादुर, उन्होंने अपने जिस्म पे बांध के इस पुल के नीचे जाकर उनको ब्लास्ट किया, फिर ये पुल टूटा था। फिर उसके बाद जब वो जहाज़ आया ना, उसने ये बाटा फैक्ट्री है, उधर भी बम गिराया। फिर एक ट्राली जा रही थी
लोगों की भरी हुई, उसमें भी बम गिराया और जिधर से वो गुजरा ना वो बमबारी करता रहा है। खून ही खून था, लाशें लाशें थी पूरे रास्ते में। तो जो हमारे घर वाले थे अल्लाह के कदम से, अल्लाह की रहमत से वो ना पहुंच गए शालामार। तो वहाँ जाके ना शालामार का गेट खुला हुआ था, सबको उधर अंदर लेके जा रहे थे। उधर फौजी भी मौजूद थे, सिविल लोग भी मौजूद थे। और उस वक्त जो लाहौर का जज्बा था ना, वो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना गए, तो वहाँ के लोगों का जो जज्बा था ना, वही उस वक्त लाहौरियों का जज्बा था। इस तरह उन्होंने तावन किया उनके लिए, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था, सब घर से निकल गए। तो वो उनके लिए नाश्ता लेके आ रहे थे, कुछ चने लेके आ रहा है, कोई उनके लिए रबर रोटी लेके आ रहा है। यानी कि बहुत ही, मेरी वालदा बता रही थी कि इतना तावन किया उन लोगों ने, लाहौरियों ने। फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जब ये शालामार से निकले हैं तो यकीन मानो कि लाहौर के, अंदरूनी लाहौर के लोगों ने ख़ास कर अपने घरों में लोगों को रखा है, जो बॉर्डर के लोग गए हुए थे। कुछ के रिश्तेदार थे वो तो ज़ाहिर है उधर चले गए, जिनके नहीं थे उनको उन्होंने अपने घर में रखा है। 17 दिन रही है जंग। जब जंग बंदी हुई है तो फ़ौरन लोग वापस नहीं आए, कोई 2-4 दिन बाद आए हैं। वालदा मुझे बताती थी कि ये जो हमारा घर है ना, इधर उन्होंने तंदूर लगाया हुआ था, खाना छाना वो इधर बनाते थे। हम भी ज़िम्मेदार थे, ज़ाहिर है हमारे घर में भी गंदम वगैरह थी, सारी उन्होंने फिर खाई। मेरी वालदा बताती है कि आपकी बहन जो है ना वो दूध पी रही थी, तो उसने दूध पीना छोड़ दिया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मैंने कहा कि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो सारे जो पास रिश्तेदार थे वो परेशान हो गए कि क्या हुआ आपको। कहती मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। कहती फिर आसा मुझे ना फिर दोबारा नज़र आना शुरू हुआ था। तो ज़ाहिर है ये एक ऐसा रिश्ता है मियाँ बीवी का। जब वो शहीद हुए हैं तो उनको वहाँ पर ही असर हो गया, पता चल गया था। तो उसके बाद फिर वालदा ने, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के, तो अब मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जलोमोड़ में। आपके वालिद साहब भी शहीद हुए, आपके दादा बू भी शहीद हुए। आप प्राउड फील करते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत में जो आम शहरी थे जैसे आपके वालिद साहब और आपके दादा बू, जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया? हमें खुशी भी है कि दुश्मन के गोले से वो शहीद हुए हैं, लेकिन जो घर के हालात होते हैं फिर जब वो नजर आते हैं तो तब महसूस होता है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है। 55 साल हो गए हैं इंडो पाक वार को, और आपके वालिद साहब और आपके दादा बू की शहादत को भी 55 साल ही हो गए हैं। आज आप उन्हें कैसे ट्रिब्यूट पेश करते हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी पे? जब 1965 के बाद तकरीबन कोई 20 साल तक हमारे जितने अजीज़ो कारब थे ना, सब हमारे घर आया करते थे। उनके लिए दुआ भी होती थी, खाना छाना जो भी वो गरीबों में तकसीम होता था, और जो आए होते थे मेहमान उनके लिए भी होता था। और वो सिलसिला आज तक जारी है। हमारे घर में आज भी 6 सितंबर को इह्तिमाम किया जाता है खाने का। लोगों को इसाले सवाब के लिए मिलाद भी कराते हैं। आप बता रहे थे कि जब भारतीय फ़ौज के जहाज़ आए थे पाकिस्तान में दाखिल हुए लाहौर में, और फिर उन्होंने बमबारी की, और फिर आपके वालिद साहब और आपके दादा बू कब्रिस्तान में थे जहाँ पर वो शहीद हो गए। फिर आपको उनकी जो कब्रें हैं वो कहाँ पर शहीद हुए हैं, वो किस जगह पर हैं, वो कैसे आपको मिले थे? तकरीबन हम 2 माह तक ढूंढते रहे हैं, क्योंकि हमें कब्रिस्तान का बताया गया था, ये नहीं पता था कि कहाँ है। हमें डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। तो फिर बारिश हुई। बारिश होने के बाद फिर दोबारा जब सारे घर वाले जाते थे ढूंढने के लिए, तो फिर उनकी जो कमीज़ है ना वो इतनी नज़र आई। तो कमीज़ का तो पता था, मेरे अब्बू ने 2 कमीज़ें उस वक्त पहनी हुई थी, और जब वो मिट्टी उठाई तो बताते हैं कि ना कोई स्मेल थी, ना कोई ऐसा मसला था। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है। वो ऐसे ही शहीद हुए थे, शहादत नोश फरमाई थी उन्होंने। उनके जो जूता था एक पाँव में था, एक साथ ही मिट्टी के ऊपर पड़ी हुई थी। वो जब फिर वहाँ से काटते गए तो सब कुछ निकला। जेब में पैसे थे, चाबियाँ थी, वो भी उसी तरह ही थी। इस तरह फिर हमें वो डेड बॉडी मिली। हमने वहाँ पे ही उनकी कब्रें बना दी। आज भी जाके देख लें, जब भी 6 सितंबर आता है हम कब्रों पे फूल वगैरह चढ़ाते हैं। आपके बाप दादा ने वतन की खातिर जान दी, शहादत का रुतबा हासिल किया। आपके क्या जज्बात हैं? आपकी औलाद को आप क्या बताते हैं कि आप भी और आपकी औलाद भी पाकिस्तान के लिए, हर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है? हाँ बिल्कुल जी। ये मेरी बेगम जो है वो उसका इतना जज्बा है कि वो कहती कि मैंने अपने बेटे को फ़ौज में ही भेजना है। तो मैं बल्कि कहता हूँ कि इसको कोई कारोबार करवाएंगे, तो कहती नहीं मैंने फ़ौज में ही भेजना है। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि ये अगर तो कोई अच्छी पोस्ट मिल गई तो ठीक है, बस नहीं, दिल इतना भी कमज़ोर नहीं है। देखो ना, कमज़ोर होता तो हम यहाँ से निकल गए होते। आज भी हम वहीं रह रहे हैं। और जो वाघा बॉर्डर का घर है वो तो मैंने पिछले दिनों में ही सेल किया है, वो हमारे पास ही था।
اس کے علاوہ کیا جنگ کے حالات تھے آپ کے رشتہ داروں میں جو آپ کے جاننے والے تھے, جو آپ کے ارد گرد رہتے تھے, ان کے گھر میں کیسے حالات تھے؟ کیونکہ یہاں پر تو کافی تباہی مچ چکی تھی جو بارڈر کے قریب علاقے تھے. ہاں جی بالکل, جہاں بارڈر کے قریب ہم تو چلو جلموڑ میں تھے یا میرے دادا جان بارڈر پہ تھے, باقی جو لوگ تھے نا وہ بھی ایسے ہی نکلے ہیں. کچھ لوگ تو صحیح سلامت پہنچ گئے, لیکن جب انہوں نے بمباری کی ہے نا اس وقت بہت تباہی ہوئی ہے, بہت تباہی ہوئی ہے. اور اتنا خون بہہ رہا تھا کہ بتاتے ہیں سڑک کے کنارے پہ خون ہی خون نظر آتا تھا, لاشیں ہی لاشیں نظر آتی تھیں. تو ہماری فوج جب پہنچی ہے پھر انہوں نے کنٹرول کیا نا. فوج تو ہماری, میں نے بتایا نا کہ جموں کشمیر میں جنگ لڑ رہی تھی, ادھر کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بارڈر پہ بھی ایسا ہو جائے گا. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے بے ایمان سے لوگ ہیں ہندو, تو انہوں نے پھر حملہ تو کر دیا. انہوں نے اپنی جو قانون تھا وہ اس کو ختم کر دیا, قانون کا اس نے سوچا ہی نہیں. آپ کا کیا جذبہ ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے؟ جب آپ کو پکارا جائے گا تو آپ جائیں گے پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ کبھی کوئی وقت آئے گا تو اسی طرح ہم خدمت کریں گے. اگر بیٹا فوج میں گیا تو وہ فوج میں خدمت کرے گا, اگر نہ جا سکا تو پھر ہم ویسے جس طرح زندہ دلانے لاؤ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں. پھر یہ تھے ہمارے ساتھ محمد اقبال, جن کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح میرے باپ دادا نے اس وطن کے لیے اپنی جان دی, شہادت کا رتبہ حاصل کیا, یہ بھی تیار ہیں جب ان کو بلایا جائے گا پاکستان کی حفاظت کے لیے, جب پکارا جائے گا تو یہ صف اول میں ہوں گے اور پاکستان کے لیے اپنی جان دینے سے کبھی نہیں کترائیں گے. اردو پوائنٹ سے اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.